एवरीवन, आई एम सुजाता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सुजाता उपाध्याय। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, देखेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण थे। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसके क्या क्या कॉजेज़ थे। ठीक है, क्या क्या कॉजेज़ थे। तो मेन कारण हम लोग पहले ये देख लेते हैं, मेन कारण क्या था। उसके बाद अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग जगह से अपना क्रांति किए थे, तो उन लोग का भी पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेन कारण क्या थे। तो मेन कारण ये थे कि जो अंग्रेज़ थे, तो देखिए अंग्रेज़ क्या थे कि अंग्रेज़ कुछ काम अच्छे भी किए थे, कुछ काम अच्छे भी किए थे और कुछ काम उन लोग अच्छे नहीं, मतलब कुछ क्या बहुत काम अच्छे नहीं किए थे, आके यहाँ पे बैठ गए थे, जा नहीं रहे थे। और कुछ थोड़ा बहुत काम जो था वो लोग अच्छे भी किए थे, जैसे ट्रेन वगैरह चलवाए थे और सती प्रथा, विधवा विवाह ये सब सती प्रथा बंद करवाए थे, विधवा विवाह चालू करवाए थे। तो इस तरीके से लोग कुछ काम भी ठीक किए थे। तो मेन देखिए ये कारण था कि जो गोली होती थी, बंदूक होती थी, उसमें गाय की चर्बी लगवाए थे ये लोग अंग्रेज, गाय की चर्बी लगवाए थे। तो गाय की चर्बी जो था, हिंदू लोग गाय को माता मानते हैं। ठीक है, तो उस समय मंगल पांडे जो थे, मंगल पांडे, वो गाय की चर्बी मतलब वो इसको क्या करना था ना कि दांत से खींचना पड़ता था। तो दांत से खींचना पड़ता था, तो जब गाय को माता मानते हैं तो कहाँ से उनकी चर्बी को दांत से खींच सकते हैं हिंदू लोग, तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए जो मंगल पांडे थे, तो उन्होंने क्या किया था, क्रांति की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने गोली मार दी थी अंग्रेज को। ठीक है, उन्होंने गोली मार दी थी, गोली मार दी थी, यही इसका मुख्य कारण था। और एक मतलब कि उसमें ये भी होता था कि सुअर के लेप लगे होते थे, उसमें सुअर के लेप भी लगे होते थे। तो जो मुसलमान लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि उन लोग को सुअर अगर उन लोग मुंह से बोल दें तो उन लोग को लगता है कि 40 दिन तक मुंह क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। ठीक है, 40 दिन तक मुंह अशुद्ध हो गया। इस वजह से वो लोग भी इसके अगेंस्ट खड़े हो गए, उन लोग भी मतलब कहे कि अब क्रांति के लिए वो लोग भी खड़े हो गए। तो देखिए उस समय क्या था कि हिंदू जो थे, हिंदू आपके थे 60%। ठीक है, 60% हिंदू थे और 40% मुसलमान थे। इसलिए ज़्यादा थे क्योंकि उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान सब एक में ही मिला हुआ था। तो इस वजह से मुसलमान जो 40% थे और हिंदू 60% थे। तो इस वजह से सब दोनों लोग मतलब मिलकर क्रांति की शुरुआत की। तो अलग अलग जगह से अलग अलग रीजन को भी लोग लेके इसी बहाने खड़े हो गए कि मतलब उन लोग की भी सुनवाई हो जाए। तो यही आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो जी इसमें देखिए पढ़े लिखे लोग ने साथ नहीं दिया था इस क्रांति में, इसलिए राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, तो इसलिए क्या हुआ था, ये क्रांति असफल हो गया था। ठीक, इतना तो आप लोग समझ लिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से कारण थे। ठीक है, कौन कौन से कारण थे, कॉजेज देख लेते हैं कौन कौन से कॉजेज थे। तो पहला है इसमें पॉलिटिकल रीजन। ठीक है, पॉलिटिकल रीजन यानी कि राजनीतिक कारण। इसमें कौन कौन से कॉजेज थे वो हम लोग सारा पढ़ेंगे। पहला पॉलिटिकल रीजन देख लेते हैं, राजनीतिक कारण। देखिए राजनीतिक कारण में पहली हेडिंग है, हम देखिए आपको हेडिंग बताएंगे, हेडिंग बताएंगे और मतलब इसमें लिखे हैं, बाकी हम आपको इतने हिंदी में इतने अच्छे समझाएंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला रीजन क्या था, राजनीतिक कारण में पहला रीजन देखते हैं क्या था। तो देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी। ठीक है, लेफ्ट पॉलिसी मतलब इसका ये था कि अगर किसी स्टेट में, ठीक है, अगर किसी स्टेट में जो वहाँ के राजा हैं, अगर उनको पुत्र नहीं है, ठीक है, अगर उनको वहाँ सन नहीं है, तो वो क्या करते थे, दूसरे मतलब गोद नहीं ले सकते हैं, दत्तक पुत्र, गोद लेने के पुत्र को बोलते हैं दत्तक पुत्र उस समय। तो मतलब वो गोद नहीं ले सकते हैं। उस राज्य को क्या करेगा ब्रिटिश जो है वो अपने में मिला लेगा। ठीक है, उस राज्य को क्या करेगा ब्रिटिश जो है वो अपने में मिला लेगा। अगर उस राज्य में कि अगर उसमें क्या है कि उस स्टेट में अगर कोई राजा है, उसे सन नहीं है, तो क्या करेगा ब्रिटिश, उस राज्य को अपने में मिला लेगा। ठीक है, तो ये कारण था। तो देखिए इस ऐसा राज्य था उस समय सतारा, अवध। ठीक है, ऐसा राज्य था सतारा, अवध, एक झांसी था। और झांसी से कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई थी वहाँ पे। तो वो उनको पुत्र थे नहीं, वो क्या की थी, गोद ली थी। तो उस वजह से वो क्या की वहाँ से क्रांति के लिए खड़ी हुई। ठीक है, और देखते हैं अब क्या है दूसरा रीजन। तो दूसरा है अननेशन ऑफ अवध। ठीक है, अननेशन ऑफ अवध। तो इसका मतलब है
कि हिंदू और मुस्लिम का ख्याल नहीं रखा गया था। उन लोग के मतलब उन लोग का ख्याल नहीं रखा जाता था। उन लोग मतलब उन लोग के इसी वजह से अवध वाले नाराज़ हो गए थे कि हम लोग का मतलब ख्याल नहीं, मतलब उन लोग हर चीज़ पे कोई भी मांग रहे या कुछ भी रहे उस सब पे ब्रिटिश वाले जो थे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। तो इस वजह से वहाँ के लोग नाराज़ हो गए और क्रांति की शुरुआत की। और तीसरा है डिसरिस्पेक्ट ऑफ एम्परर, यानी कि जो वहाँ के सुल्तान थे, ठीक है, सुल्तान थे, उन मतलब उनका आदर नहीं होता था। यानी कि जैसे कहाँ के थे, दिल्ली के थे बहादुर शाह। दिल्ली का में कौन था उस समय, बहादुर शाह का, ठीक है, बहादुर शाह वहाँ का सुल्तान था। तो इनको लगता था जैसे कि इनका आदर नहीं है, मतलब ये सुल्तान है फिर भी उस तरीके से वो लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से ये भी नाराज़ होकर दिल्ली से क्रांति की शुरुआत की थी। तो देखिए इसमें क्या था, अलग अलग जगह से लोग अलग अलग रीजन लेके क्रांति की शुरुआत की थी। बस मेन रीजन तो वही था, चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस का यूज हुआ था, मेन रीजन वही था। अब देखते हैं फोर्थ रीजन क्या है। तो देखिए फोर्थ है इंक्लूजन, ठीक है, एक सेकेंड। फोर्थ है इंक्लूजन ऑफ इंडियंस फ्रॉम हाई सिविल एंड आर्मी पोस्ट, मतलब जो जज की पोस्ट है, आर्मी की पोस्ट, ये सब जो पोस्ट होती थी, तो इसमें इंडियन लोग को क्या करते थे, ब्रिटिश लोग जॉब नहीं करने देते थे। इसमें ब्रिटिश लोग अपने ही लोगों को भर्ती करते थे, इंडियन को जॉब नहीं करने देते थे। क्या उन लोगों का नाम था, इंडियन ये जॉब नहीं कर सकते, ये केवल ब्रिटिश लोग कर सकते हैं। तो इस वजह से भी लोग क्या किए, नाराज हुए और क्रांति की शुरुआत की। तो देखिए ये क्या था, ये राजनीतिक कारण था। अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक रीजन क्या था, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, इकोनॉमिक रीजन क्या था, आर्थिक कारण, ठीक है, आर्थिक कारण क्या था। तो देखिए आर्थिक कारण के लिए भी लोग भाई खड़े हुए। तो आर्थिक कारण देखिए था पहला, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कि जो छोटे मोटे लघु उद्योग थे, लघु उद्योग का मतलब होता है हाथ से बना हुआ, तो उसको क्या किए ब्रिटिश लोग, बर्बाद कर दिए, उसको बंद करा दिए। ब्रिटिश बंद करा दिए क्योंकि ब्रिटिश लोग तो इंडिया का भला करने नहीं आए थे ना, वो तो अपना भला करने आए थे यहाँ पे ना, तो वो कैसे इंडिया का भला करेंगे। तो इस वजह से वो लोग जो छोटे मोटे उद्योग थे इंडियन लोग बेचारे कर रहे थे, उसको वो लोग बंद करा दिए। इस वजह से लोग नाराज हो गए, ठीक। उसके बाद आ गया रिवेन्यू पॉलिसी। इसका मतलब होता है कि जैसे कि उन अंग्रेज को क्या लगा, ब्रिटिश वालों को लगा कि जब वो लोग यहाँ आए तो उन लोग को लगा कि यहाँ पे तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो सकती है, यहाँ तो काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। उन लोगों को क्या लगा, यहाँ का वातावरण एटमॉस्फेयर जो है वो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे हम लोग खेती आराम से कर सकते हैं और अच्छे अच्छे टाइप के क्रॉपिंग की जा सकती है। तो इस वजह से वो लोग क्या किए कि यहाँ की ज़मीन जो थी, ठीक है, जो इंडियन की ज़मीन थी वो ले लिए और उस पर बिजनेस टाइप का काम करने लगे। बिजनेस मतलब उसको बिजनेस बना दिए, जैसे एग्रीकल्चर की खेती करने लगे, ठीक है, यानी शुगर क्रेन यानी कि गन्ने की खेती, एग्रीकल्चर करने लगे, जैसे शुगर क्रेन, ठीक है, शुगर क्रेन मतलब गन्ने की खेती करने लगे, कॉटन की करने लगे, इंडिगो की करने लगे। तो मतलब ऐसा उन लोग चीज़ मतलब करने लगे, मतलब ऐसा ऐसा फसल लगाने लगे जैसे उनको लगे कि इससे बिजनेस हो, अच्छा खासा व्यापार हो, ठीक है। तो इसलिए वो लोग टी कॉफ़ी ये सब की खेती करने लगे। और जो इंडियन के लोग थे उन्हीं की ज़मीन में उन्हें क्या बना दिया गया, लेबर बना दिए, मजदूर, ठीक है, उन्हीं की ज़मीन में उन्हें मजदूर बना दिया। और जो वहाँ के कृषि मालिक थे उन्हें क्या बना दिया गया, मजदूर बना दिया गया, कि मतलब मेरे खेत में तुम लोग काम करो। है तो खेत कृषि मालिक का, लेकिन वो वहाँ पे मजदूर बना दिए गए। और वो लोग जैसे कि उन लोग बिजनेस टाइप का बना दिए, शुगर क्रेन, कॉटन, इंडिगो, टी, काफ़ी ये सब की खेती करने लगे, ठीक। अब हम लोग चलते हैं तीसरा रीज़न देखते हैं। तो कि तीसरा रीज़न है पीजेंट और वीवर्स और क्राफ्ट्समैन। इसका मतलब होता है पीजेंट का इसका पीजेंट का होता है जैसे कि किसान, जो किसान होते हैं, ये हो गया कपड़ा बुनने वाले, और क्राफ्ट्समैन मतलब हाथ से बना के जो सामान बनाने वाले होते हैं उनका हो गया। तो मतलब ये लोग को क्या किए, इन लोग अपने मर्जी से काम नहीं कर सकते हैं, इन लोग अपने मर्जी से काम नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो उनको ये ब्रिटिश के अकॉर्डिंग काम करना होगा। तो वो लोग क्या किए कि उन लोग को मतलब अपना काम नहीं, जो ब्रिटिश बोलेंगे वही करना, अपने मर्जी से नहीं करना है। तो ये भी एक कारण था।
और फोर्थ है मशीन एंड प्रोडक्शन। मशीन एंड प्रोडक्शन का हो गया जैसे मशीन से सामान बनवाने लगे। जो ब्रिटिश वाले थे वो मशीन का यूज़ ज़्यादा करवाने लगे और मशीन से सामान बनवाने लगे। तो जो मशीन से सामान है ये इंडियन लोग को तो नॉलेज था नहीं, क्योंकि वो तो उन लोग को चलाना आता नहीं था। ठीक है, उन लोग को चलाना आता नहीं था मशीन, तो इस वजह से लोग नाराज़ होकर कारण मतलब क्रांति किए। अब हम लोग देखते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण यानी कि रिलीजियस रीजन क्या था। तो एक पहला है चार्टर एक्ट 1813, यानी कि चार्टर एक्ट यानी कि चार्टर एक्ट कानून था। ठीक है, चार्टर एक्ट कानून था, ये हो गया 1813। इस कानून के हिसाब से ये था कि ईसाई धर्म के लोग यानी क्रिश्चियन जो है वो ब्रिटिश वाले वो लोग आके यहाँ पे प्रचार प्रसार कर सकते हैं और अपना धर्म यहाँ बना सकते हैं। तो इस वजह से जो हिंदू और मुस्लिम थे वो लोग डर गए कि यहाँ पे ईसाई आके मतलब हो जाएंगे, हम लोग का मतलब हटा दिया जाएगा, उन लोग धर्म बना सकते हैं। तो उनका ये था कि वो अपने हिसाब से प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इस वजह से लोग नाराज होकर क्रांति किए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये क्रांति था सोशल। तो इसमें सती प्रथा, ये आपको आगे बताई थी ना, सती प्रथा, विंडो मैरिज यानी विधवा विवाह, तो ये चीज़ ये लोग बंद कराए थे अंग्रेज लोग कि ये सब नहीं होना चाहिए, विधवा विवाह करना है। जैसे जो सती प्रथा का मतलब होता है कि जो पुरुष मर गया यानी पति जिसका मर गया, अगर उसकी पत्नी जिंदा है तो पुरुष के साथ उन्हें चिता में जिंदा जला दिया जाएगा। ठीक है, उनको जिंदा जला दिया। अगर उनके आदमी मर गए हैं तो जो उनकी मतलब कि औरत है उन्हें क्या किया जाएगा कि उन्हें चिता, जब उनके चिता जलेगी तो पुरुष मतलब उनके हस्बैंड की, तो जो उनकी वाइफ है उन्हें उस पर मतलब लटा दिया जाएगा और उनको जिंदा जला दिया जाएगा। यही था सती प्रथा। तो इसको इन्होंने क्या किया था, बंद कराया था। तो इनको बंद कराया था। तो जो इंडियन के लोग पुराने ख्याल के थे उन्हें ये पसंद नहीं आया था। अब विंडो मैरिज मतलब विधवा विवाह, अगर किसी का पति मर गया तो वो दूसरी शादी कर सकती है, तो ये भी चालू कराया था। लेकिन जो यहाँ इंडिया में पुराने ख्यालात के लोग थे उन्हें ये पसंद नहीं आया, तो इस वजह से भी उन लोग क्रांति की शुरुआत की। अब उसके बाद आ गया देखिए टेक्सस ऑफ टेम्पल एंड मॉस्क्यू लैंड, मतलब जो मंदिर होता था उस समय, मंदिर की ज़मीन और मस्जिद ये सब पे उन लोग क्या किए, उन लोगों ने टैक्स लगाना चालू किए। ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश लोगों ने टैक्स लगाना चालू की उस टाइम। तो ये चीज़ भी उन लोग को मतलब सही नहीं लगा, टैक्स क्यों लगा रहे थे, इस वजह से भी उन्होंने क्रांति का शुरुआत हुआ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एक रीज़न और है। अब आ गया आपका मिलिट्री रीजन यानी कि आर्मी रीजन। आर्मी रीजन में क्या था, अनसेक्शन ऑफ अवध, मतलब इसका था अनुशेषण ऑफ अवध। इसका मतलब था कि अवध स्टेट जो था, अवध कहाँ पे है, अवध देखिए अवध है आपका लखनऊ और फैजाबाद के एरिया में कहीं है, तो वहाँ पे है। तो इसमें रीजन ये था कि जब अपने में मतलब अवध को मिला दिया गया है। ठीक है, जब अवध को उन्होंने क्या, क्योंकि अवध के जो राजा थे वहाँ पे उनको पुत्र नहीं था, तो इस वजह से ब्रिटिश वाले लोग इसे अपने में मिला लिए थे। ठीक है, अपने स्टेट में इसको मिला लिए थे, इस स्टेट को ब्रिटिश। तो इस वजह से जो वहाँ के लोग थे नाराज़ हुए थे, तो वहाँ के सोल्जर नाराज़ हो गए थे। ठीक है, वहाँ के सोल्जर नाराज़ हो गए थे। तो वहाँ के जो सोल्जर थे ना वो बंगाल से आए थे, वहाँ के सोल्जर जो थे बंगाल से थे। तो ये लोग वहाँ पे जैसे नाराज़ हो गए थे, इस वजह से भी क्रांति हुई। और दूसरा है कि अलाउंस नॉट पेड। ठीक है, अलाउंस नॉट पेड यानी कि भत्ता, इसका मतलब होता है भत्ता। भत्ता मतलब कि जैसे देखिए यूनिफॉर्म धुलने का पैसा दिया जाता था ब्रिटिश वालों को, जैसे उन लोग के जो छोटे मोटे काम है उन लोग को उसके लिए पैसा दिया जाता था, पर इंडियन को नहीं दिया जाता था। इंडियन सोल्जर को कहा जाता था कि ये लोग अपने से ही अपना कपड़ा या छोटा मोटा काम करें, उसके लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो इस वजह से भी जो आर्मी वाले थे वो लोग नाराज़ हो गए थे, इस वजह से भी क्रांति हुई। अब है आपका तीसरा रीजन, रूल ऑफ सी ट्रैवल। रूल ऑफ सी ट्रैवल का मतलब ये हुआ कि जहाँ ब्रिटिश सरकार कहेगी वहाँ पे जाके फाइट करना होगा सोल्जर को। ठीक है, वो जहाँ भी कहेगी वहाँ जाके फाइट करना होगा, वो रूल है। इस वजह से भी लोग नाराज हुए। अब हम लोग देखते हैं कि क्रांति के कारण तो आपको बता दिए स्टार्टिंग में क्या था। तो क्रांति के कारण यही था कि सबसे मेन चर्बी वाले कारतूस का यूज, इस वजह से क्रांति की शुरुआत हुई। अलग अलग जगह से लोग अलग अलग रीजन को लेके उस टाइम क्रांति की शुरुआत की। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका विद्रोह बंद कैसे हुआ, क्योंकि ये तो असफल हो गया था।
क्रांति, क्योंकि इसमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, इसलिए असफल हो गया। पढ़े लिखे लोग जो थे साथ नहीं दिए थे। और देखिए उस समय ऐसा माहौल हो गया था कि जो लॉर्ड कैनिंग था उस टाइम, वो इतना डर गया था कि इलाहाबाद को आपातकालीन घोषित कर दिया था। ठीक है, इलाहाबाद को आपातकालीन बना दिया था। तो देखिए अब इसका विद्रोह बंद कैसे हुआ ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग बंद कैसे हुआ ये देखते हैं। तो देखिए 1 नवंबर 1858 में, ठीक है, 1 नवंबर 1858 में जब विक्टोरिया यानी महारानी जो थी इंग्लैंड की, उनके सामने ब्रिटिश वालों की, मतलब उनके यहाँ इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में ब्रिटिश जो मारे थे इन लोग, क्योंकि उस समय तो देखिए उस समय इंडिया में तो कोई इतना था नहीं कि बंदूक वगैरह ये सब मारने का कोई इतना हथियार था नहीं। तो उन लोग क्या किए, जैसे बहुत उसको ईंटे से पत्थर से ऐसा मारे थे एकदम जैसे कूच डाले थे शरीर को। ऐसा लाशें जब गई इंग्लैंड में, तो वहाँ की जो रानी थी महारानी विक्टोरिया, वो देख के घबरा गई कि मतलब क्या हुआ जो ऐसे मतलब इंडिया से आया। तो वो रीज़न पूछी कि मतलब हुआ क्या था। तो पता चला कि मतलब धार्मिक यानी इन लोग के धर्म से खिलवाड़ किया गया है। ठीक है, उन लोग के धर्म से खिलवाड़ किया गया है, तो इस वजह से उन लोग नाराज़ होकर ये किए हैं। तो उन तब जो वहाँ की विक्टोरिया थी महारानी, वो बोली कि ये गलत है। ठीक है, उनको लगा कि धर्म से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ये ब्रिटिश सरकार ने गलत की। तो ये बात से जो है सहमत हो गई वहाँ की महारानी विक्टोरिया। उनका कहना हुआ कि धर्म से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो इसी वजह से वो क्या की कि कंपनी का शासन जो है उसे बंद करा दी, उसका अंत करा दी, कंपनी का शासन का अंत करा दी। तो जो ये कंपनी का शासन का अंत हुआ, तो देखिए इलाहाबाद में इसे पढ़ा गया था घोषणा पत्र को। इस घोषणा पत्र को इलाहाबाद में पढ़ा गया था कब, 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, वहाँ पढ़ा गया था, लॉर्ड कैनिंग के अनुसार पढ़ा गया था। तो उनका कहना था कि अब जो है, अब इंग्लैंड से ही शासन चलेगा। ठीक है, महारानी विक्टोरिया जो थी, उनका कहना था कि अब जो है इंग्लैंड से शासन चलेगा और महारानी का एजेंट, ठीक है, महारानी का एजेंट रहेगा, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे एजेंट क्या बोलते हैं, वायसराय। तो वो बोली वहाँ पे महारानी का एजेंट रहेगा और वो शासन चलाएगा। ठीक है, इंग्लैंड से शासन चलेगा, वहाँ पे क्या रहेगा, महारानी का एजेंट रहेगा, जिसे वायसराय कहते हैं। तो ये चीज़ हुआ था। तो देखिए इस एक तो इसमें ये भी सुन लीजिए कि नाना साहब जो थे ये महाराष्ट्र के थे। ठीक है, नाना साहब महाराष्ट्र के थे, लेकिन इनको वहाँ से भगा दिया गया, इनको पेंशन नहीं मिला था। ठीक है, इन्हें क्या दिया, इनको पेंशन नहीं मिला था, इन्हें कानपुर, मतलब ये कानपुर आ गए। तो ये कानपुर से ही क्रांति की थी। मराठा सरकार, मराठा थे नाना साहब, इन्हें मुंबई से हटा दिया गया, तो इस वजह से इनका पेंशन बंद कर दिया गया। तो इस वजह से नाराज़ होके क्या किए, कानपुर से आके क्रांति की शुरुआत की। और कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से किए थे। वो किस लिए किए थे, वो ज़मीन के लिए किए थे, मतलब उनके ज़मीन को ब्रिटिश सरकार जो है वो वहाँ मतलब ले ली थी, इस वजह से वो नाराज़ हो गए थे। तो देखिए अभी हो गया। अब देखिए अब उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद पील आयोग, उसके बाद पील आयोग चालू हुआ। पील आयोग का मतलब होता है कि सेना में सुधार। ठीक है, पील आयोग चालू हुआ, तो पील आयोग का मतलब होता है सेना में सुधार। तो इसलिए सेना में सुधार किया गया। सुधार मतलब ये कि ब्राह्मण और राजपूत को नहीं रखा गया, मतलब ना के बराबर, ब्राह्मण और राजपूत को ना के बराबर रखा गया। और सेना में किसकी भर्ती की गई, मतलब पठान को रख सकते हैं, सिख को रख सकते हैं और गोरखा को रख सकते हैं, पर ब्राह्मण और राजपूत को नहीं। तो इस वजह से सेना में सुधार हुआ, क्योंकि उसके बाद ये क्रांति जो है सफल हो गया और उसका अंत भी हो गया, विद्रोह क्या हो गया, बंद हो गया। तो देखिए ये मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।